नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं विनोद कार्तिक आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं डेली अपडेट, एक नई जॉब नई वैकेंसीज के लिए मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अभी प्रवक्ता के पदों के लिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही हैं, तो दोस्तों वो समय आपका समाप्त हो चुका है, वैकेंसी आ चुकी है जिसकी डेट यानी कि जिसका नोटिफिकेशन है वो आप जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है आज की ही डेट में, यानी कि 10 अक्टूबर 2020 को ही उसका नोटिफिकेशन, जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में उसका नोटिफिकेशन दिखा चुका हूं आप लोगों को जो नोटिफिकेशन आया है। लेकिन चलो फिर भी मैं एक बार और दिखा देता हूं कि अगर नहीं देखा हो, किसी को नहीं पता हो, तो सबसे पहले ये विज्ञप्ति है उसकी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये विज्ञप्ति है, इसको आप देख लीजिएगा। ये विज्ञप्ति वहां से आ चुकी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा, ठीक है। तो ये विज्ञप्ति आ चुकी है। अब ये विज्ञप्ति पर करना क्या है कि हम यहां सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि जैसा हम पहले बता चुके हैं कि जब तक किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं हम तब तक उस पर वीडियो नहीं बनाते हैं। हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हम गलत न्यूज नहीं देते, चाहे कोई नोटिफिकेशन हमारा 1 महीने ना आए उसका हमें कोई दुख नहीं है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हमने इसके लिए हम जो इसकी वेबसाइट है, जो मेन वेबसाइट है, हम उस पर गए हैं। यहाँ ये हमने इसकी साइट खोल दी। ये हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये आप देख रहे हैं। अगर आप अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, आपने अपने मोबाइल पर खोलेंगे तो बिल्कुल यही डेस्कटॉप मोड में जब आप जाएंगे तो ये साइट आपको खुली मिलेगी। अब यहाँ पर ये मैंने विज्ञप्ति के बारे में यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, जो मैंने अभी बताया है कि विज्ञप्ति यहाँ पर ये रहा। विज्ञप्ति के बारे में यहां मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद में एडवर्टाइज नंबर यानी कि टीजीटी की वैकेंसी के लिए यहां पर लिखा हुआ है टीजीटी की वैकेंसी और यहां पर लिखा है पीजीटी की वैकेंसी। तो दोनों की वैकेंसी कैसे भरी जानी है, कितनी कितनी वैकेंसी होंगी, इसके लिए मुझे अलग अलग ही, क्योंकि एक वीडियो बनाता हूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहां पहले बात कर लेता हूं आपकी पीजीटी की वैकेंसी। यहां पर बात कर लेता हूं मैं पीजीटी यानी कि इस वाली वैकेंसी को जब हम क्लिक करते हैं, यहां पर जब हम क्लिक करेंगे, यहां ये एडवर्टाइज नंबर टीजीटी पीजीटी जब हम यहां पर क्लिक करते हैं तो एक साइट खुलकर आती है, पीजीटी एडवर्टाइज नंबर ये वाला आपके सामने आ जाता है। अब यहां पर इसकी सारी की सारी डिटेल आपके सामने ये रही। फॉर्म को कब से भरना है और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इन्हीं सारी जानकारियों के लिए मैं आपको यहां आया हूं बताने। तो यहां इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, ठीक, 23 एलनगंज प्रयागराज, और ये आपका वहां का पिन कोड नंबर, विज्ञापन संख्या आप यहां देख रहे हैं 02/2020। प्रवक्ता के पदों पर भर्ती, जैसा कि हमने बताया था प्रवक्ता के पदों पर भर्ती आनी है तो बिल्कुल आ चुकी हैं। उसके बाद आवेदन ऑनलाइन, भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि, यानी कि इसको कई भाग में फॉर्म को फिल करना है, कई पार्ट में फिल होगा, ये उसको मैं बता दूंगा आपको। लेकिन यहां इसकी बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने की तिथि आज से शुरू हो चुकी है 29/10/2020 तक। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि भी आज से ही प्रारंभ हो चुकी है। फॉर्म भरने के साथ साथ आप उसका ऑनलाइन जो भी फी है उसको भी आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 27/11/2020 यानी कि 27 नवंबर 2020 को इसकी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि हो जाएगी। यानी कि यहां से लगाकर लगभग 29 दिन आपके, और सॉरी 28 दिन बनेंगे, ठीक है। 27 और एक यहाँ 28, लगभग 28 दिन या 29 दिन मानकर चलें, 28 दिन ही। लेकिन 28 दिन का वेट ना करें, 28 दिन का वेट ना करें, तुरंत ही साथ के साथ इसके जो हैं जो भी टाइम है फटाफट इन फॉर्मों को भर गई। यहां इसके बाद बात कर रहे हैं आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि, जो फॉर्म को सबमिट करना है, भाई ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, ये आपकी फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है कि 30/11 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि पूरे 30 दिन का समय आपको यहां पर मिल गया है, पूरे 30 दिन में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा, जो हमने बताया था अभी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कर रहे हैं प्रयागराज। विज्ञापन संख्या के माध्यम से जो सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 2595 पदों के लिए विषयवार अनारक्षित और आरक्षित जो श्रेणीवार बालक बालिकाओं के लिए रिक्त
जो विवरण है उनकी संख्या 1 में दिया गया है। आवेदन करने के संदर्भ में अनुरोध है कि वे निम्नलिखित शर्तों को भली भांति पढ़ लें, यानी कि जो भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं उनको पहले सही से पढ़ लें, फॉर्म में कोई गलती ना करें वरना फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल पहला उन्होंने अगर देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि पहले आप वेबसाइट पर जाकर, हम आपको नहीं कह रहे पहले वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए, ऑनलाइन पर जो आवेदन भरना है हमें, ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जाकर उसके जो लास्ट वाला पोर्शन था जो मैं अभी दिखा रहा था, जो अभी मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूं, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ का, ठीक है, ये लास्ट वाला जो यहाँ क्लिक टू हियर अप्लाई, तो यहां जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म खुल जाता है। मैं इसको यहां दिखा दूंगा आपको, अभी अप्लाई करने के लिए एक वीडियो के माध्यम से पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि गलती कोई होगी, इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं, चिंता ना करें। तो यहां उसके बाद आगे चलते हैं। यहां से एक पहला पॉइंट था कि वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। दूसरे अगर पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, यहां पर विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अभी जैसे कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें दिखाया गया था जो आपके पद थे, उसमें भी कुछ पदों को बढ़ा दिया गया था। जो अभी लास्ट वैकेंसी थी उसमें जो वन रक्षक की वैकेंसी थी उसको बढ़ा दिया गया था, उसमें पदों की संख्या को। तो ऐसे ही यहां समय को देखकर पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। प्रवक्ता के प्रत्येक सापेक्ष आवेदन स्वीकार किया जाए। प्रवक्ता संवर्ग यानी कि प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है, चाहे आप किसी भी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में। ये नहीं कि सबका हिंदी में या इंग्लिश में ही आए, वो जैसी भाषा को अप्लाई करेंगे, हिंदी वाले के लिए हिंदी होगी, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश होगी, और आपके संस्कृत वाले के लिए संस्कृत भाषा होगी। उसके बाद अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो अंतिम तिथि है, यानी कि 30/11 की अंतिम तिथि है, उस तक जितना जो डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है, जो एज मांगी गई है, उस तक उसने पूर्ण कर ली हो। ठीक है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व जो है अपनी पात्रता बिल्कुल चेक कर ले, बिल्कुल कि हम इस जॉब के योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है। लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा ही दी गई सूचना पर आधारित होगा, और चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा दी गई सूचना के सत्य या गलत पाए जाने पर पद के लिए पात्रता मानदंड विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका पूर्ण ही जिम्मेदारी एक जो फॉर्म भरेगा, जो एप्लीकेटर होगा, उसी की जिम्मेदारी होगी कि अगर आप गलती करते हैं तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि अपने फॉर्म को सोच समझकर भरिए। ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक और मैं बता देता हूं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है, यानी कि आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। ठीक। उसके बाद सिविल अपील 8300/संजय सिंह 2016 संजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासक के संबंध में 16 अन्य सिविल अपील में पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तथर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षार्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होंगी, यानी कि जो भी सूचनाएं हैं वो आवेदन में पूर्ण रूप से फिल करनी होंगी। ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही गड़बड़ी की बात है। अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आने वाली वीडियो को कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें उसको जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट को, क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊंगा, किस कॉलम में क्या फिल करना है मैं सारा आपको दिखाऊंगा। पूरी की पूरी वीडियो, पूरे फॉर्म की वीडियो मैं यहां आपको दिखाऊंगा। और लिखित परीक्षा में नेगेटिव अंकन नहीं है,
यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इस प्रकार की ये सावधानियां तो आपके सामने होती ही होती हैं हर बार जब भी किसी एग्जाम को देने जाते हैं। और ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कठिनाई के समाधान के लिए प्रत्येक कार्य में 10 से लेकर 5 बजे तक चयन बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर पर, आप ये नंबर दिए गए हैं, आप यहां से संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश क्या होने चाहिए, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व जो लिखित निर्देश हैं उनको भली भांति पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। पहला है, यहां अगर बात करते हैं परीक्षा 2020 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इस वेबसाइट पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। ये वाली आपकी जो वेबसाइट है यहां पर जाकर क्लिक करना होगा, जो मैंने अभी बता दिया है आपको। ये वाली वेबसाइट आपको यहां पर खुलकर आ गई थी, तो ये बिल्कुल इस पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। जब यहां पर क्लिक करेंगे, मैं दिखा देता हूं, ये लीजिए, ये क्लिक हो गया। यहां अप्लाई टू ऑनलाइन टीजीटी पीजीटी एग्जाम, ये रहा आपका, यहां से सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने फॉर्म आपको दूसरे फॉर्म में खोल दिया है, कोई बात नहीं, चलो एक और एक्स्ट्रा जानकारी यहां मैं आपको दे देता हूं। तो यहां पर ये रहा, क्लिक करके यहां से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलो वापस अपनी सीट पर अभी वहीं चलते हैं, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो यहां पर जो जितनी भी नोटिफिकेशन है, जो सारी जानकारी है, वो डिटेल्स हैं, वो सारी वहां पर आपको मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, नोटिफिकेशन के 3 बटन उपलब्ध हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी, तो ये सारी की सारी मैं एक जो दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूं उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इस फॉर्म को भरने की मैं प्रोसेस आपको बता देता हूं। ये 3 चरणों में पूर्ण होगा, ये 3 चरणों में पूर्ण होगा। पहले चरण में जो होगा, जो पहले चरण में पूर्ण होगा, तो पहले चरण में, एक सेकंड, पहले चरण में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा चरण जो होगा, सेकंड भाग जो होगा, उसमें फीस का भुगतान होगा और तीसरे में फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, और पहले में आपको जो ऐसा मैंने बता दिया है, पहले में रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं, उसके बाद दूसरा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फीस सबमिट करनी होगी। चलो आगे मैं दिखा देता हूं। फीस फॉर्म जो कंप्लीट सबमिट करना है उसकी एक वीडियो मैं तीसरी अलग से दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सेकंड चरण में शुल्क भुगतान करना है, और यहां पर नेट बैंकिंग के द्वारा, चलो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं, जो मल्टी ऑप्शंस हैं यहां आपके नेट बैंकिंग के द्वारा, कार्ड पेमेंट के द्वारा, अदर पेमेंट भी ऑप्शन आपको यहां पर, मल्टी पेमेंट ऑप्शन यहां पर आपको मिलने वाला है। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं, जो रिजर्वेशन शुल्क की बात करते हैं, सबसे मेन की बात करते हैं, तो यहां अगर इसके शुल्क की बात कर लेते हैं, तो जो आपकी कैटेगरी है, जो आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में रिजर्वेशन सामान्य, जो अनारक्षित है, सामान्य है, उनको 700 रुपए का शुल्क होगा। और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपए, यानी कि कुल 750 रुपए आपको देने होंगे। अगर EWS अगर आप हैं तो 600 रुपये आपको, और प्लस 50 रुपये ये प्रक्रिया शुल्क होगा, ये 650 रुपये। पिछड़े वर्ग के लिए 700 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये। और यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 1 से 5 तक जितने भी मूल श्रेणी के अनुसार होंगे, उनके अनुसार ही उनको कैलकुलेट किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक 1 से 5 श्रेणी के अनुसार, बिल्कुल जैसे जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उसी हिसाब से उनको को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तीसरे चरण में फॉर्म सबमिट होगा। तीसरे चरण की अगर बात करते हैं तो फॉर्म यहां पर सबमिट होगा। ये मैंने शॉर्ट कर दिया है, ये लीजिए, ज्यादा बड़ा हो गया था तो फॉर्म को मैंने शॉर्ट कर दिया है, यहां से आपको जल्दी दिखाई दे जाएगा। उसके बाद जो फोटोग्राफ है वो जीपीजी साइड में 5 KB से 30 KB के मध्य का ही स्वीकार किया जाएगा। जो आपका फोटो है, जो सिग्नेचर है, जब फॉर्म में फिल करेंगे वो सारी चीज मैं आपको यहां पर बता दूंगा, सबमिशन से पहले आ जाएगा। तो मेरी जो अब बात आती है आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे मेन बात, तो शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सारणी 2 के रूप में अंकन है, उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ सभी मंडल जनपद मुख्यालय पर केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को किसी भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी, अनुक्रमांक आदि सूचना समय समय पर आपको दे दी जाएगी।
ठीक है। अगर भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रवक्ता पद पर चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, अधिसूचना 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 विहित प्रक्रिया अनुसार होगा। ठीक है। इस पद के लिए लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और उनके जो विशेष योग्यता के लिए अंकों के आधार पर सूची तैयार होगी। मेरिट के आधार पर यहां पर भर्ती होगी, यानी कि इसमें आपका इंटरव्यू होगा, लिखित होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो आपके अंक मिलेंगे आपको, उसके आधार पर आपका यहां पर चयन होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक आपके होने जरूरी हैं। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो लिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तिगत परीक्षण 3%, अभिव्यक्ति योग्यता 3%, इस प्रकार से ये आपको डिवाइड किए जाएंगे। ठीक। टोटल कुल मिलाकर जो पद के लिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो लिखित परीक्षा, शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा और अधिभार कुल मिलाकर 425 अंक। जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, वो आपका होगा कितना, 50 अंक का, वो होगा आपका 50 अंक का होगा। ठीक। विशेष योग्यता डॉक्टर की उपाधि, एमएड है, बीएड है या किसी भी स्पेशल के सदस्य अगर आप हैं, किसी स्पेशल टीम के सदस्य हैं, तो आपको यहां पर 25 अंक अधिकतम दिए जा सकते हैं। यानी कि आपको परीक्षा, लिखित परीक्षा में 425 अंक लाने अनिवार्य हैं, इंटरव्यू में 50 अंक और आपके विशेष योग्यता अधिभार उपाधि का 25 अंक, यानी कि इस प्रकार से टोटल 500 अंक का आपका ये एग्जाम होगा। अब इसमें से कितने कितने आप प्राप्त करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। और कोई भी आपका क्वेश्चन, किसी भी तरीके की क्वेरी होती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल बताइए। जो मेरिट, जो इंटरव्यू होगा वो मेरिट के आधार पर, जो पहले आपका लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और उनको दोनों को मिलाकर लास्ट में फाइनल मेरिट आपकी लगाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा तैयारी बहुत अच्छे से करिए और टीजीटी पीजीटी की तैयारी बहुत जल्द ही हम आपको लेकर आ रहे हैं नित्या क्लासेस के साथ। आपके लिए कोशिश है हमारी, हम आपको बिल्कुल टीजीटी पीजीटी की बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। कोशिश रहेगी पूरी, परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दे दी जाएगी। कब एग्जाम होगा उसकी तिथि अभी नहीं है, तो यहां पर ये सारी चीजें ये आपके थोड़ा सा वहां से जब नोटिफिकेशन आप डालेंगे, नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये आगे फिर आपके सर्टिफिकेट वगैरह है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगने हैं, तो ये सारी चीजें मैं यहां आपको दिखाई मैंने। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बिल्कुल यहां पर नवल किशोर जी हैं, परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तो उन्होंने जो ये जानकारी हमको दी है उसके आधार पर ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं, और ये वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि सर ने जो कहा है, जो सर को जो थोड़ा बहुत तो विश्वास हुआ होगा कि सर जो भी कोई ये नित्या क्लासेस के माध्यम से जो भी कोई न्यूज़ देते हैं वो सही देते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आगे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसकी वीडियो में, इससे आगे वाली वीडियो आपके सामने आ रही है। तो जैसे ही बिल्कुल फटाफट उस वीडियो को देख डालिए और बिल्कुल देख लीजिए। यहाँ तो मैंने पहले आपको विश्वास दिलाना जरूरी है कि जो वैकेंसीज यहाँ हम दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट वीडियो में बनाकर क्षमा चाहूँगा। उसके लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही मैं यहाँ आप लोगों तक न्यूज़ पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों नित्या क्लासेस के साथ, अपडेट के साथ बने रहिए। चैनल को फॉलो कीजिए। हमारे जो नित्या क्लासेस है उसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सारे नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।